नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 16 चांद का कुर्ता पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इसका अभ्यास कार्य में हमने प्रश्न उत्तर किए थे और साथ में हमने किसने किससे कहे ये किए थे और बातचीत के लिए हमने प्रश्न उत्तर किए थे। तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने प्रश्न उत्तरों को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, किसने किससे कहा और साथ में बातचीत के लिए जो आपको मैंने बताया था कि ये प्रश्न जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, वन वर्ड में है और ये पता भी होना चाहिए। वैसे जीके के भी हैं ये, है ना, तो आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि ये दोनों प्रश्न जो कब चांद कब पूरा गोल हो जाता है, ये आपको पता चल गया कि पूर्णिमा को पूर्णमासी भी बोलते हैं, है ना। और फिर कब दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी चांद, अमावस्या को। और मैंने एक आपको बात बताई थी कि एक महीने में एक मास में 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन तो सूरज जो है बढ़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक जाता है। 15 तारीख को, फिर 15 के बाद 16 तारीख से फिर जो है नीचे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और फिर 15 दिन के बाद वो जो है बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरा दिखाई देता है, तब अमावस्या हो जाती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। जब बढ़ता है तो पूर्णिमा होती है, एक थोड़ा बढ़ता जाएगा हर प्रतिदिन। और फिर हर दिन जो है जब पूरा चांद हमें दिखाई देगा उसको हम पूर्णमासी बोलते हैं या पूर्णिमा बोलते हैं। और फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे एक दिन करते घटता जब बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो उसको हम अमावस्या कहते हैं। तो इस प्रकार से 15 दिन का ये जो चक्र है, इसमें हमें सूरज और जो चांद जो है ये हमें कभी तो पूरा दिखाई देता है और कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब आ जाइए, हमने सबसे पहली बात हमने यहाँ पर कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि ये हमने किया था। कविता में सर्दी के मौसम की बात किस में गई है, सेकंड वाली पंक्ति है, सन कर चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। इन पंक्तियों में हमें ये देखा। फिर दूसरी पंक्ति थी, चांद बहुत सुंदर है। सुंदर के लिए चांद बहुत सुंदर है, तो उसमें हमने क्या बोला, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोने। इन पंक्तियों से झलकती है। फिर तीसरा ग था, चांद का कोई एक नाप नहीं है, चांद का कोई एक नाप नहीं। ये किस पंक्तियों से लगता है, यहाँ पर तीसरा है, कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो इन पंक्तियों से हमें ग वाले का पता चलता है कि चांद का कोई एक नाप नहीं होता। तो हमने यहाँ जो है इन पंक्तियों के आगे क, ख और ग लिख दिया है कि हमें पता चल गया कि ये पंक्तियाँ जो हैं, इन पंक्तियों से इन बातों का पता चलता है। तो बच्चों हमने यहाँ तक किया था, इसके आगे आज हम करते हैं अनुमान और कल्पना। ये हमारी अपनी सोच है। अगर गर्मी होती तो चांद अपनी माँ से किस बात के लिए हट करता और क्यों? चांद अपन किस लिए हट करता कि मुझे एसी लगवा दो, मुझे कूलर लगवा दो, मुझे पंखा लगवा दो, ये हट करता ना, है ना। और मुझे ठंडी ठंडी चीज़ें खाने के लिए दे दो, कुल्फ़ी खाने के लिए दो, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए दो। तो इस प्रकार की चांद अपनी माँ से हट करता। नेक्स्ट आता है, आप अपनी माँ से किस चीज़ की हट करते हैं और क्यों? ये तो आप ही बताएंगे। आप किस चीज़ के लिए हट करते हैं, अपनी माँ से जिद करते हैं और क्यों करते हैं, है ना। क्या आपकी हट जो है पूरी होती है, ये भी बताएंगे। नेक्स्ट आता है, क्या सूरज की भी कोई मांग होती? बिल्कुल होती। सूरज भी कहता कि मैं तो दिन इतनी गर्मी में जो है तपता नहीं हूँ, सारा दिन तपता हूँ, फिर रात के समय कहीं जाके ठंडा होता हूँ, है ना। हवा के थपेड़ों से मैं तो गर्मी की झुलस जाता हूँ। बोलता ना मांग कि मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ दे दो जिससे कि मैं झुलसना बंद हो जाऊँ। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों, भाषा की बात में
पहला है कविता में प्रयुक्त हुए कारक चिन्हों को शब्दों के साथ लिखिए। कारक चिन्ह बताए थे आपको, जो कि संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं हमारे, है ना। तो कारक कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से युक्त अधिकरण में पर संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। ये 8 कारक है, इनके चिन्ह हैं। तो हमने यहाँ पर कारकों के चिन्हों की शब्दों के साथ जोड़ना है। माता से, अब खा में बच्चे की, गा आँखों को, जड़ से, बदन में, ऊन का। बच्चे ये देखो, ये वाले जो हमने कारक चिन्ह जो लगाए हैं ये कविता में ही प्रयोग किए गया है। माता से, बच्चे की, आँखों को, जाड़े से, बदन में, ऊन का, ये सारे उनमें कारक चिन्ह जो है लगे हुए हैं शब्दों के साथ, तो उनका हमने प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, युग्म शब्दों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। युग्म शब्द आपको पता है, जोड़े वाले शब्द, उनसे वाक्य पूरे करने हैं। मजदूर डैश मेहनत करता है। अब यहाँ पर बॉक्स भी दिया हुआ है बेटे, विकल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से हमने जोड़े वाले शब्दों को लिखना है। तो सबसे पहला है यहाँ पर विकल्प है रात दिन, मोटी पतली, घटता बढ़ता, ऊंचा नीचा। इनमें से सही विकल्प को हमने यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आता है मजदूर डैश मेहनत करता है। दिन रात, रात दिन, तो रात दिन क्या पीछे हमने क्या लगाया, का है ना ये, तो हमने का लगा दिया। नेक्स्ट है ख, आसमान में चांद का आकार डैश रहता है। कैसा रहता है, मोटी पतली या फिर घटता बढ़ता या ऊंचा नीचा। तो क्या आएगा, घटता बढ़ता, कि आसमान में चांद का आकार घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है ग, पर्वतीय रास्ता डैश होता है। कैसा होता है, पर्वतीय रास्ता ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा के पीछे हमने ग लगाया। अब पढ़ेंगे हम, पर्वतीय रास्ता ऊंचा नीचा होता है। नेक्स्ट घ, मेरे बस्ते में डैश सभी तरह की पुस्तकें हैं। वह कैसी है, एक ही बचा है, मोटी पतली। क्या है, मोटी और पतली। मेरे बस्ते में मोटी पतली सभी तरह की पुस्तकें हैं। इस प्रकार से हमने जो है खाली स्थानों को भरा युग्म शब्दों के द्वारा। तो फिर से देख लें एक बार, मजदूर रात दिन मेहनत करता है। ख, आसमान में चांद का आकार घटता बढ़ता रहता है। ग, पर्वतीय रास्ता ऊंचा नीचा होता है। घ, मेरे बस्ते में मोटी पतली सभी तरह की पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से हमने ये विकल्प की सहायता से युग्म शब्दों को के द्वारा हमने वाक्य को पूरा किया। अब आता है जीवन मूल्य, कि हमने इस कविता में क्या सीखा। हट कर बैठा चांद एक दिन। इस कविता में चांद ने अपनी माँ से हट की। अब प्रश्न क्या है, क्या आप भी अपने परिवार के सदस्यों से जिद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कई बार जो है बच्चे बहुत जिद करते हैं, किसी की अच्छी ड्रेस लगी, किसी की साइकिल अच्छी लगी, किसी की गाड़ी अच्छी लगी, किसी के टॉयज़ अच्छे लग गए, तो आप जिद करते हैं कि मुझे भी वैसे चाहिए, मुझे भी ला कर दो, है ना, मैं भी बर्थडे मनाऊंगा। ऐसी बातें करते हैं ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि हाँ करते हैं। क्या हट करना अच्छी बात है? नहीं। यदि हाँ तो क्यों? नहीं है और नहीं तो क्यों? अगर हाँ है तो क्यों नहीं? हाँ तो वैसे होनी नहीं चाहिए, हमें हाँ तो करनी, जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिद करने से हमारे जो है क्या होता है कि हमें गुस्सा भी आता है, हमारे माता पिता को भी गुस्सा आता है। दूसरी बात, कई बार जो है समय ठीक नहीं, अनुकूल नहीं होता, हम आपकी जिद को पूरा नहीं कर सकते। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति जो है माता पिता अपने बच्चों की हर जिद को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उचित होती है तब। अगर उचित नहीं है तो तब जो है जिद करना बहुत गलत बात है। इसलिए हमें कहते हैं कि हमेशा कहते हैं कि जो है हमें जिद नहीं करनी चाहिए, किसी चीज़ की जिद नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के जो है। नेक्स्ट आता है बच्चों कि हमें कुछ करने के लिए यह एक्टिविटी है। जब आपका
पढ़ के थक जाते हो तो आपने इस एक्टिविटी को करना है। आपने जो है ये देखिए पेज नंबर 92 पर कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये कवि है जिन्होंने कविता लिखी कि कोई अन्य बाल सुलभ कविता ढूंढ कर लिखिए और कक्षा में सुनाइए। तो ये काम जो है आपने बच्चों करना है कि आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास, आपकी दीदी भैया के पास, किसी के पास भी कोई हिंदी की बुक है जिसमें रामधारी सिंह दिनकर की कोई अच्छी कविता लिखी हुई है तो आपने उस कविता को लिखना है ना। और बाल सुलभ कविता ढूंढकर आपने क्या करना, लिखना भी है और कक्षा में आपने सुनाने भी है। तो ये कार्य जो है बच्चों, आपने जब आप सारा इस पाठ को पढ़ लोगे, अच्छी तरह से अभ्यास कर लोगे, उसके बाद आपने ये कार्य करना है। तो बच्चों फिर इसके साथ ही हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।